अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 147 मीटर बड़ा 6 मिलियन टन वजनी ये दुनिया का नंबर 1 अजूबा इजिप्ट में तकरीबन 4500 साल पहले बनाया गया, जिसकी मिस्ट्री आज तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। इजिप्ट के इस शाहकार को देखने के बाद दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल पैदा होता है कि आखिर इसे कैसे बनाया गया, वो भी उस दौर में जब लकड़ी और पत्थरों के औजार इस्तेमाल होते थे। ऐसा नहीं था कि तब लोहे के इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, मगर उस वक्त आज के दौर में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली क्रेन्स और बुलडोजर्स और काफी ऐसी मशीनरी है जिसके बगैर आज के दौर में हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो कैसे 4500 साल पहले इतने बड़े स्ट्रक्चर को बगैर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के 4500 सालों तक बगैर किसी मेंटेनेंस से खड़ा कर दिया गया? क्या 4500 सालों में कोई तूफान नहीं आया होगा? क्या 4500 सालों में कोई एक अर्थक्वेक भी नहीं आया होगा? या इन 4500 सालों में कोई बारिश या कोई ऐसी कुदरती आफत नहीं आई? इस दुनिया में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जो 4500 सालों तक सरवाइव कर गई हो। तो कैसे ये गीजा के पिरामिड्स इतने लंबे अरसे तक 4500 सालों तक सर्वाइवल कर गए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा उस वक्त के राजा फेरो खुफू ने साल 2560 BCE में बनवाया था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन में 23 लाख 1 मीटर क्यूब के या थोड़े से बड़े लाइमस्टोन के पत्थरों को काट कर बनाया गया और इसके अंदरूनी चैम्बर को 50 टन से भी भारी ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया। और सबसे हैरान कुन तो ये है कि इसकी तमाम साइड्स को 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया गया। इसकी चारों साइड्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अर्थ के साथ बिल्कुल एक्यूरेट अलाइन करती है। और इन सब के बाद कि कैसे इन पत्थरों को पिरामिड्स के टॉप पर पहुंचाया गया और किन की मदद से इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन पत्थरों को या तो स्पाइरल शेप के ट्रैक्स की मदद से इतना ऊपर पहुंचाया गया या तो जिगजैग शेप के ट्रैक की मदद से यहाँ तक पहुंचाया गया और इनको वर्कर्स यानी मजदूरों की आर्मी की मदद से खींच कर पिरामिड्स के टॉप पर लेके जाया गया। लेकिन इन सबसे भी पहले पत्थरों को ऊपर पहुंचाने और पिरामिड्स की अलाइनमेंट तक ये सब तभी मुमकिन था कि अगर इन सब के लिए पिरामिड्स को बनाने के लिए जमीन का लेवल करना था, क्योंकि अगर जमीन का लेवल थोड़ा सा भी इधर उधर होता, जमीन का लेवल आउट होता, तो इन पत्थरों से पिरामिड्स को इस जमीन पर खड़ा करना नामुमकिन था। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जमीन को लेवल कैसे किया गया होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एशियंट इजिप्ट इस टूल का इस्तेमाल किया करते थे। इसके दोनों तरफ लकड़ी का एक फ्रेम बना हुआ है और फ्रेम के सेंटर में रस्सी से एक पत्थर बंधा हुआ है। इसके काम करने का तरीका ये था कि अगर पत्थर जमीन से टच कर जाता है और रस्सी सेंटर पॉइंट में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जमीन का लेवल परफेक्ट है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि पिरामिड्स को बनाने के लिए इतना सारा पत्थर कहां से लाया गया और इनको क्यूब की शक्ल में कैसे काटा गया। गीजा के पिरामिड्स में इस्तेमाल होने वाला लाइमस्टोन कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर टोरा में मौजूद था, जहां इसको काटा जा रहा है। इन बड़े बड़े पत्थरों को एक सिंपल से औजार का इस्तेमाल करके स्क्वायर शेप में काटा गया। ये वो टूल है जिससे पत्थरों को इंतहाई महारत और सफाई से काटा गया। लेकिन ये टूल कॉपर का बना हुआ था और कॉपर नरम होता है जिससे पत्थर काटा नहीं जा सकता, राइट। लेकिन इस वक्त इजिप्ट में आयरन यानी लोहा नहीं होता था, मगर पत्थर को काटने के लिए इस कॉपर के टूल का ही इस्तेमाल किया गया था। कॉपर को पत्थर काटने के इस्तेमाल में लाने के लिए कॉपर में आर्सेनिक का इस्तेमाल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनी इस छेनी से पत्थर को काटा जाता था और ज्यादा हार्ड पत्थर यानी ग्रेनाइट को काटने के लिए डोलरेट का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर तो काट लिए जाते थे, मगर तब सबसे बड़ा मसला उन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने का था। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें क्या मुश्किल आ गई भाई, इसे तो आसानी से भारी भरकम हाथियों की मदद से उस वक्त की बनी बड़ी गाड़ी टाइप चीज में लोड करके ले आए होंगे। मगर आप जैसा सोच रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तब पहिया दरियाफ्त ही नहीं हुआ था। तो इसको लोड कैसे किया गया, यहाँ तक कैसे लाया गया? इस मसले का हल ये निकाला गया कि टोरा से कंस्ट्रक्शन साइट तक पत्थरों को ले जाने के लिए दरिया नील का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पत्थरों को बड़ी बड़ी कश्तियों में लोड किया जाता था। लेकिन इनको लोड करना भी कोई आसान काम नहीं था। पत्थरों को लोड करने के लिए और अनलोड करने के लिए 500 मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, वो भी एक ही टाइम में। लेकिन मिस्र के पिरामिड्स के काफी अभी ऐसे राज और ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिससे जैसे कि ग्रेनाइट के पत्थर को कैसे काटा गया और किस तरीके से काटा गया वगैरह, इन सब के राज और इनकी बाकी मिस्ट्रीज को हम इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घर में महफूज और अपनी फैमिलियों के साथ खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।